पाइथन में आज के नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पाइथन एरेज। एरेज जो शब्द है इसका मतलब होता है बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर करके रख लेना। कई सारा डेटा जब आप एक जगह पे रखते हैं, उस एक जगह पे रखने को ही हम लोग एरे कहते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। एक चीज और आपको बता दें कि आप लोगों की अगर शुरुआत की क्लासेस छूटी हुई हैं, तो आप लोगों को सिस्टमैटिक क्लास ज्वाइन करने के लिए एक एक करके पाइथन के सारे चैप्टर्स खत्म करने होंगे। कैसे? आप इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन खोल लीजिएगा और इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को एक फोल्डर मिलेगा। सबसे ऊपर ही मैंने सेट कर दिया है, जिसका नाम है जुलाई 23 लाइव बैच। तो आप जुलाई 23 लाइव बैच ओपन करिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे डे 1 से लेके क्लास 1 2 3 करके सब पढ़े हुए हैं। आज की भी क्लास इसी में ऐड हो जाएगी। तो अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो इसी में आप लोगों को वो मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं बता दूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको बिल्कुल मत मिस करिएगा। जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि किससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस क्लास से हमारे एक या दो सवाल बनेंगे। पाइथन का इंट्रो जरूर डाल लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप पाइथन के प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। और इफ वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चंस जनरेट होंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट डे नेस्टेड इफ भी पढ़ा था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से एक है डेटा टाइप और एक जो है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। इनसे क्वेश्चंस कई सारे बनेंगे। आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास से भी कई सारे क्वेश्चंस जनरेट होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें। यहां पर बात हो रही है एरे की। एरे क्या होता है? ये बेसिकली डेटा की कलेक्शंस को कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई डेटा स्टोर करके रखना है, तो आप कहेंगे कितना आसान है, इक्वल टू 10। ए के अंदर एक डेटा स्टोर हो गया 10। अगर आपसे कहा दूसरा डेटा रखना है, तो आपने कहा लीजिए दूसरा डेटा ये है, बी इक्वल टू अमित। ऊपर हम लोगों ने नंबर डाल दिया, नीचे हम लोगों ने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। ऐसे ही तो स्टोर करते भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और सभी बच्चों के परसेंटेज स्टोर करिए, तो अब यहाँ पे काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 50 बच्चों के नंबर कैसे स्टोर करेंगे? आप S1 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे के लिए S2 लिखेंगे, तीसरे के लिए S3 लिखेंगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर इनको हैंडल करना भी तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 बच्चों के एवरेज निकालिए, तो कितना जोड़ेंगे आप लोग? तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड बनाया गया है और वो शॉर्ट मेथड्स है कि आप एरे का इस्तेमाल करिए। एरे जो होता है उससे आप जब डेटा ज्यादा हो जाता है, उसको स्टोर करने में आसानी रहती है। हमारे पास चार प्रकार के एरेस हैं, जिसमें है लिस्ट, टुपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज। ये चार तरह के से ही आप लोग अपना डेटा स्टोर कर पाएंगे। अब पहले तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा एरे है जिसमें कि आप लोग अपना डेटा रख सकते हैं और जितना चाहे उतना डेटा स्टोर करके दिखा सकते हैं। कहने का मतलब, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक? लिस्ट जो है वो ब्रैकेट्स में स्टोर करता है डेटा। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर दिखाऊं, आइडियली शेल खोल लेता हूं और इस शेल में मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर स्टोर करिए, तो आप लोग कितनी आसानी से नंबर स्टोर कर सकते हैं। आपने लिखा इक्वल टू 10, लेकिन ये ए एक ही नंबर स्टोर कर रहा है 10। अगर मैं इक्वल टू 20 लिखता हूं, तो अब क्या होगा? ए की नई वैल्यू प्रिंट करेगा या पुरानी वैल्यू? अब अगर मैं ए प्रिंट कराऊं, तो 20 प्रिंट करेगा, 10 तो चला गया, ओवरराइट हो गया। लेकिन अगर मैं ए को लिस्ट बना दूं, लिस्ट कैसे बनाएंगे? ए इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट लगाया जाए और अब इसके अंदर ऐसे डेटा रखा जाए। ठीक? और बंद कर दिया जाए। इस बार ए के अंदर एक वेरिएबल नहीं स्टोर हो रहा है, आप देख रहे हैं ए के अंदर 5 वेरिएबल स्टोर हो रहा है। और अब अगर मैं यहां से प्रिंट करने को बोलूं कि अब प्रिंट करो, तो एक नहीं प्रिंट होंगे, पांचों के पांचों प्रिंट होंगे। आया समझ में? और यही बन गई लिस्ट।
तो लिस्ट का मतलब है लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल था ये, उसी में खूब सारे आइटम स्टोर कर लिए। लिस्ट आर वन ऑफ द फोर इनबिल्ट पाइथन। लिस्ट का इस्तेमाल डेटा का कलेक्शन रखने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अभी आगे टुपल सेट्स और डिक्शनरीज भी करेंगे। लिस्ट के अंदर हम लोग नंबर्स कैसे स्टोर करते हैं? ब्रैकेट्स के फॉर्म में, ठीक। हाँ, लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। अब एक चीज और आपको बता दें, इसमें जरूरी नहीं कि आप नंबर ही स्टोर करें, आप लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक दे दिया दिस लिस्ट, या कोई भी दे दिया, मान लो बी इक्वल टू, इस बार देखिए क्या स्टोर किया गया है, एप्पल, बनाना और चेरी। ये नंबर नहीं स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक। अब मैं अगर बोलूंगा कि बी प्रिंट करो, तो बी प्रिंट हो जाएगा। देखिए बी प्रिंट हो गया, आ रहा है समझ में? तो ये है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट में जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स, अब आप ये भी कहेंगे क्या हमें 50 एलिमेंट डाले, 50 के 50 ही इकट्ठे प्रिंट करने ना, आप एक एक एलिमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं, और इसी को कहते हैं इंडेक्सिंग। तो अगर मैं कहूं कि लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे की जाएगी, तो लिस्ट की इंडेक्स करने के लिए एक छोटी सी फोटो देखिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट में इंडेक्सिंग किस तरीके से दिखाई जाती है। इंडेक्सिंग के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी फोटो दिखा रहा हूं, ये रही। देखिए इस तरीके से इंडेक्स स्टोर करके लिस्ट में रखा जाता है। इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं, कहां पर डेटा स्टोर है वो जगह इंडेक्स कहलाती है। थोड़ा सा और भी इसको अलग तरीके से मैं दिखाऊं, तो उसकी इंडेक्सिंग हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये रहा, मैंने यहाँ पे देखिए माई लिस्ट नाम से एक बनाई है लिस्ट, और उसके अंदर ये नंबर डाल दिए अलग अलग। ये जो पहला नंबर जिस जगह पे पड़ा है उसको कहेंगे इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स का मतलब होता है उसका एड्रेस। तो 0, माई लिस्ट के 0 में 2 पड़ा है, 1 में 4 पड़ा है, और इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 7 तक हमारे नंबर्स पड़े हैं। इधर से गिनेंगे तो 0 से गिना जाएगा, और अगर दाएं से बाएं, ऊपर से या फिर इस दिशा में गिनेंगे, तो ये पहला वाला कौन सा कहलाएगा इंडेक्स? -1। तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं और आप ऐसे भी गिन सकते हैं। तो इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब है लोकेशन। जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग अल्फाबेट्स लिख रखे हैं, तो इधर से गिनेंगे तो 0 1 2 3 4 5, और इधर से गिनेंगे तो -1 2 3 4 है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स के हिसाब से भी अपना डेटा रख सकते हैं। अब इंडेक्स कैसे निकाले जाए, इसको निकालना बहुत आसान है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये है ऊपर वाला क्वेश्चन, एक के अंदर हमने डाल दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? ए, और मैंने यहां पे लिख दिया 1, कोई बता सकता है अब क्या प्रिंट होगा? इंडेक्स 1 कौन सा है? पहला कौन सा होता है? पहला वाला जो है वो 0 है इंडेक्स, और फिर कौन सा है? 1। तो अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो 10 प्रिंट होगा या 20 प्रिंट होगा? देखिए 20 प्रिंट होगा, 0 1 2 के हिसाब से गिनेंगे ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूं प्रिंट करो ए, और यहां लिख दिया मैंने -2, तो अब क्या प्रिंट होगा? सोचिए, -1 -2, 21 होगा, क्योंकि सबसे दाईं तरफ पहला वाला कौन सा होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग में? -1 होता है। तो -2 इधर से देखेंगे, यही तो मैंने आपको बताया, यहां से यहां पे देखेंगे इस बार नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ठीक। इसी को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। क्लियर? लिस्ट में एक और अच्छी चीज है कि लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उनको ऑर्डर में भी रखा जा सकता है। लिस्ट के आइटम्स को ऑर्डर में चेंजेबल और डुप्लीकेट्स भी रखे जा सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है उनका ऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, उनको चेंज भी किया जा सकता है। कोई आइटम्स आपने डाल दिए 10 20 15, आप बदलना चाहें तो मॉडिफिकेशन अलाउड है। आप चाहें तो डुप्लीकेट्स भी रख सकते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहां पर मैंने ए की वैल्यू में
दो दो एक जैसे लिख दिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 10, फिर 10 और लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो गए ना एलिमेंट्स। तो आप ये सारी चीजें रख सकते हैं इसके अंदर। तो लिस्ट में आप लोगों की क्या क्या प्रॉपर्टी है? लिस्ट ऑर्डर्ड भी हो सकती है, ऑर्डर्ड यानी क्रम से लगाई जा सकती है, लिस्ट चेंज की जा सकती है, और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट नंबर्स स्टोर किए जा सकते हैं। क्लियर? अभी ये सारी चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होंगी। एक चीज और, एक कमांड और आता है लिस्ट में, वो होता है लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ लिस्ट निकालने के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा, तो लेंथ ऑफ लिस्ट निकालने का कमांड होता है लेन। लेन से आप लोग लेंथ ऑफ लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पे लिखता हूं प्रिंट करो, और ब्रैकेट में लिख दिया लेन, और क्या चीज का लेन प्रिंट करो? ए का। अब मैं जब एंटर करूंगा तो बताइए एक की लेंथ कितनी है? तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। 5 ही तो एलिमेंट है इसमें, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द लिस्ट 5 हो गई। ठीक, तो ये तो आपको मेरे ख्याल से साफ साफ समझ आ रहा होगा। आप लिस्ट के अंदर कई प्रकार का डेटा रख सकते हैं। कई प्रकार का डेटा रखने का मतलब अभी भी मैंने आपको दिखाया कि लिस्ट के अंदर नंबर्स भी रखे जा सकते हैं, और लिस्ट के अंदर आप लोग बूलियंस भी रख सकते हैं। मैं एक साथ सबको एक ही फाइल में दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, अब एक लिस्ट 1 बनाइए। इस बार हमने क्या रखा है? स्ट्रिंग। इसमें लिस्ट 2 में क्या रखे हैं? नंबर्स। और लिस्ट 3 में क्या रखा है? बूलियंस। आपको याद है डेटा टाइप वाली क्लास में ये पढ़ाया गया था। तो बूलियंस के अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब मैं अगर तीनों को प्रिंट कराऊंगा तो बड़े आराम से तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो देखिए तीनों आगे प्रिंट होकर। तो लिस्ट कैन होल्ड नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस। इस तरीके से कोई भी चीज लिस्ट के अंदर स्टोर की जा सकती है, एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। क्लियर? एक और चीज, लिस्ट में एक सबसे अच्छी चीज और भी है कि लिस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलग अलग ही स्टोर करता है। लिस्ट में आप लोग नंबर्स और ये चीजें मिक्स करके भी लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला दिख रहा है कैसी लिस्ट है? इस बार स्ट्रिंग भी है, अल्फाबेट्स भी है और बूलियंस भी है, कंबाइन किया है हमने। और जब मैं रन कराऊंगा तो देखिए कंबाइन आउटपुट भी आएगा। तो ये भी एक पॉसिबल है कि लिस्ट के अंदर हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो लिस्ट का एक इंट्रो तो आपको समझ के आ गया होगा। अब चलिए मेरे को अब लिस्ट में कुछ और भी अच्छी चीजें देखते हैं जो हमारे लिए जबरदस्त है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, ये रही। और अगर मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत हमें लिस्ट का प्रिंट करके दिखाइए, लिस्ट ब्रैकेट पे लिख दिया -1, बताइए आंसर क्या आएगा? एप्पल, बनाना या चेरी? बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस का मतलब यही हो गया। और देखिए इंपॉर्टेंट, अगर मैं पूरी लिस्ट बना रहा हूं इस तरीके से, और अब अगर मैंने आपसे कहा कि लिस्ट में मेरे को एक इंडेक्स का नंबर नहीं चाहिए, हमें ये प्रिंट करना है 2:5, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 नंबर इंडेक्स से लेके 5 नंबर तक के इंडेक्स के नंबर हमें चाहिए। ठीक, तो आप इसे लिखेंगे 2 से, तो ये पहला वाला कौन सा है? 0 है, ये 1 है, ये 2 है। लेकिन पाइथन में आपको जैसे पहले भी पता है, लूपिंग में भी पता होगा, ये आखिरी वाला वो लेता नहीं है, इसके पहले वाले तक लेता है। तो 2 से लेके 5 लिखा है, यानी कि कहां तक लेगा? 2 से लेकर 4 तक। तो 2 से लेके 4 कहां तक है? आया समझ में? तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो कहां से कहां तक प्रिंट होगा? चेरी, ऑरेंज और कीवी। तो ये लिखने का समझ आ गया, रेंज। तो ये यहां से यहां तक का ही डेटा लिस्ट में लेगा। तो पहला लेता है, दूसरा नहीं लेता। ठीक, और देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं ये दिस लिस्ट रेशियो 4,
तो दिस लिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, और कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो बताइए क्या प्रिंट होगा। ठीक, एप्पल से लेके ऑरेंज तक, 0 1 2 3 4, तो 4 तो लेगा नहीं वो। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं यहां से ये लिख देता हूं, तो आप बताइए क्या होगा। रेशियो आखिरी में कुछ नहीं लिखा, तो वो लास्ट तक जाएगा। लास्ट तक का मतलब सब आखिरी तक हो, बिल्कुल लेगा। देखिए, ठीक, देखो मैंगो तक पूरा लिया उसने। 2 से शुरू करेगा, 2 कहां पर है, 0 1 2, तो चेरी से लेके लास्ट तक सब ले लिया उसने। चलो आप लोग जरा मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या है। -4 से लेगा, बट -1 नहीं जोड़ेगा। -1 थोड़ी जोड़ता है। -1 तो आपका मैंगो है ना, आखिरी वाला। तो मैंगो तो लेगा नहीं, -1 छोड़ देता, -2 तक लेगा। तो -4 से -2 गिन लो, सीधा सा लॉजिक है। ठीक, तो ये तो हो गया डेटा को एक्सेस करना। अब चलिए हम लोग देखते हैं डेटा को बदलते कहते हैं। मैंने बताया ना कि लिस्ट जो है उसमें डेटा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है बदला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा को कैसे एक लिस्ट और बना लेते हैं। ये रही लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी। और अब मैंने यहां से एक बदलाव कर दिया। बदलाव ये कर दिया कि दिस लिस्ट में जो 1 एलिमेंट है वो बदलकर अब क्या कर दिया, ब्लैक करंट। ठीक, अब ब्लैक करंट कर दिया। और अब अगर मैं प्रिंट करूंगा, बताओ क्या प्रिंट होगा। देखिए आप लोग 3 एलिमेंट्स थे ना। बिल्कुल सही जवाब, बनाना की जगह ब्लैक करंट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज को चेंज कर चुके हैं। अब हम लोगों को एक साथ 2-3 वैल्यूज को अगर बदलना है तो आप एक साथ भी चेंज कर सकते हो। एक साथ कैसे चेंज करोगे वो भी देख लो। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि ये 6 एलिमेंट्स डाल दिए। अभी आप लोगों ने एक जिसका इंडेक्स नंबर 1 था वो सिर्फ चेंज किया था। अब आप लोग लिखेंगे ये, इसका मतलब क्या क्या चेंज होने वाला है। 1 से लेकर 3 नहीं 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक। तो 1 यहाँ पे कौन सा है, तो बनाना की जगह क्या आ जाएगा, ब्लैक करंट। और चेरी की जगह क्या आ जाएगा, वाटरमेलन। क्या ये बदलेगा ऑरेंज, नहीं। तो इस बार हमने एक रेंज चेंज कर दी ना। और अब अगर आप लोग इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में लिख देते हैं दिस लिस्ट, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो देखिए आपको नई लिस्ट तैयार हो। तो सभी को समझ आ रहा है। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ी चेंज होगा, वो तो खाली रहेगा। जो ओवरराइट होगा वो चीज बदल जाएगी, वो पुराना वाला ही रह जाएगा। ठीक, और थर्ड वाले में कुछ बताए ना उसे, देख लेते हैं इसको भी। तो हम लोग अब एक बार और लिस्ट चेंज करते हैं। ठीक, ये मैंने कर दी नई लिस्ट, और यहां कर दिया 1 2 4। ठीक है, और यहां पर हमने कोई और दे दिया, बाबू और सोना। ठीक, अब चेक करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको पता है, प्रिंट कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जो पाइथन का नया, नहीं अरे नहीं, पहले भी नहीं पढ़ती थी, आप लोगों को शुरुआत में बताया नहीं गया था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्रिंट की जगह आप सीधा नाम डाल दो तो भी वो ले लेता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दिस प्रिंट या दिस लिस्ट, बस एंटर मार दूंगा तो सीधा लिस्ट प्रिंट हो गई। तो आपने देखा एक वो पर्टिकुलर ये वाला रिप्लेस होके ब्लैक करंट क्या बन गया, ब्लैक करंट बाबू बन गया। वाटरमेलन क्या बन गया, सोना बन गया। ऑरेंज, ऑरेंज जीरो हो गया, गायब ही हो गया लिस्ट से, क्योंकि उसकी जगह हमने कोई अदर रिप्लेसमेंट दिया ही नहीं था। बाकी कीवी और मैंगो है। हाँ, लिस्ट से गायब हो जाए, थर्ड है ही नहीं ना कुछ यहाँ पे रिप्लेसमेंट में, तो उसकी जगह ब्लैंक रिप्लेसमेंट हो गई। क्लियर हो गया। अब एक चीज और आपको दिखा दे इसमें, अगर ये तो हो गया कि लिस्ट में कोई चीज आपको ऐड करनी थी या रिप्लेस करनी थी। ऐड करने का मतलब होता है लिस्ट में कोई वैल्यू और जोड़ देना। वो कैसे जोड़ेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है ये, और मैंने आपसे कहा कि लिस्ट में एक पर्टिकुलर इंसर्ट कर दीजिए, और इंसर्ट कर दीजिए एक इंडेक्स नंबर आपको बता दिया कि मैंने कि थर्ड नंबर पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको अपनी लिस्ट का नाम एक फंक्शन पढ़ना होगा या लिखना होगा जिसका नाम है इंसर्ट, इंडेक्स नंबर लिखो और वाटरमेलन डाल दो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंडेक्स नंबर 2 पर क्या पहुंच जाएगा, वाटरमेलन। और अब जो लिस्ट बची वो कौन सी है, अब प्रिंट करेंगे तो पहले एप्पल प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट होगा, क्योंकि एप्पल तो 0 पे है ना, बनाना 1 पे है, और 2 पर क्या पहुंच गया, तो देखिए अब 2 पे वाटरमेलन आ गया। आया समझ में। तो ये कमांड जो है इंपॉर्टेंट है, इस कमांड से आप अपने लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, बीच में आपको अगर डालना है तो कर सकते हैं, और अगर एंड में डालना है तो एंड में डालने के लिए इसी कमांड में एक और चीज ऐड कर देंगे, और उसका नाम है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड हो जाएगा। अभी हमारी लिस्ट है एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, चेरी, और मैंने लिखा दिस लिस्ट डॉट अपेंड और एंटर किया। अब अगर हम दिस लिस्ट प्रिंट करेंगे तो आप लोगों का देखिए ऑरेंज आखिरी में प्रिंट हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ आया, इंसर्ट फंक्शन और अपेंड फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का क्या मतलब होता है, इंडेक्स नंबर बताइए, उस इंडेक्स नंबर पे जाएगा, और अपेंड का मतलब लास्ट में ऐड होता है। इसमें 2-3 चीजें भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो लास्ट में ऐड होगा अपेंड। ठीक, हाँ हाँ, अरे 1 तो ये रिप्लेस हुआ है, 2 ये रिप्लेस हुआ है, 3 ये रिप्लेस हुआ है, लेकिन 1 और 2 के लिए तो बाबू सोना मिल गए, यहाँ कोई है ही नहीं शक्ति कपूर, तो ये खाली हो गया। तो कीवी मैंगो तो पूरी लिस्ट में तो ये है ही नहीं ना, पूरी लिस्ट में ये रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया, ये तो अपनी जगह वैसे ही है ना, ये खाली से रिप्लेस हो गया। हाँ, वो 3, बाकी ओरिजिनल लिस्ट तो वैसे ही थी, बदले से 3 थे।